बार के निकाय चुनाव में देखिए, निकाय चुनाव का संग्राम अब दूसरे और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। दूसरे चरण में 11 मई को 38 जिलों में जनता नेताओं की किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन इसी बीच नेताओं का विजय रथ शहर दर शहर घूम रहा है। कोई पश्चिम विजय अभियान में जुटा हुआ है तो कोई घर की लड़ाई सुलझाने में जुटा हुआ है, लेकिन दोनों तरफ जोर आजमाइश बराबर की है। दूसरे चरण के रण में नेता दिखा रहे दम। गठबंधन की चुनौती नहीं हो रही है कम। सीएम योगी का पश्चिम विजय अभियान। अराजकतावादी गठबंधन वाला बाण। सपा और लोकदल तो केवल अवसरवादी गठबंधन ही नहीं है, ये अराजकतावादी गठबंधन भी है। बलिया में सपा के नारद क्यों हुए बागी? क्या अखिलेश कसेंगे नारद की चाबी? बरेली में टूटेगा रिवाज या कायम रहेगा राज? निकाय के रण का दूसरा संग्राम दिलचस्प। देखिए, सीएम योगी शुक्रवार को पश्चिम विजय के अभियान पर निकले। मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद में सीएम योगी ने तूफानी प्रचार किया। इस दौरान सीएम योगी ने सपा आरएलडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये अवसरवादी नहीं, अराजकतावादी गठबंधन है। पश्चिम विजय अभियान पर सीएम योगी, सपा आरएलडी के गढ़ में विजय का 4 जिलों में सीएम योगी का युद्ध आर पार। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का रन जारी है और इस अभियान में सीएम योगी अब पश्चिम विजय के लिए निकल पड़े हैं। योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए मेरठ मंडल के 4 जिलों बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और गाजियाबाद में हुंकार भरी। सीएम योगी ने सपा और आरएलडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, यह अवसरवादी नहीं, अराजकतावादी गठबंधन है। भैया मैंने सपा और लोकदल तो केवल अवसरवादी गठबंधन ही नहीं है, ये अराजकतावादी गठबंधन भी है। हर अराजकता की जड़ भी है और इस अराजकता की जड़ पे जब मट्ठा डालने का काम किया जा रहा है तो इन लोगों को परेशानी हो रही है। सीएम योगी ने न सिर्फ विरोधियों पर निशाना साधा बल्कि विकास की राह पर बढ़ते उत्तर प्रदेश का भी हवाला दिया और रैपिड रेल की सौगात वाली बात भी याद दिलाई। तो नए सिरे से भारत की पहचान बनी है, अब तो हमारा हापुड़ भी उसके साथ जुड़ रहा है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से गाजियाबाद हापुड़ होते हुए मेरठ को जोड़ेगी। मेरठ की धरती पर सीएम ने कहा, 2017 से पहले जहां कर्फ्यू लगती थी वहां अब कांवड़ यात्रा निकल रही है। जनता खुश है लेकिन परिवारवादी और तमंचावादी परेशान है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश था, दंगा प्रदेश। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, आज कर्फ्यू नहीं, आज तो कांवड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। पेशेवर माफिया और अपराधियों के हाथ तो आप देख ही रहे हैं। प्रदेश की जनमानस सुरक्षित है, विकास के बारे में सोच रही है। परेशान है तो परिवारवादी लोग परेशान है और तमंचावादी परेशान है। पश्चिम विजय अभियान में जुटे सीएम योगी ने हापुड़ की जनसभा में कोरोना का भी जिक्र किया और मंच से बोले,
कोरोना प्रदेश का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने कोरोना को कैद कर दिया है। कल पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया। लोग मुझसे कहते थे कि चुनाव आ रहा है, कोरोना फिर आ जाएगा। मैंने कहा कोरोना यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोरोना को हमने कैद कर दिया है। पश्चिम में योगी विजय रथ लेकर अभियान पर निकले हैं, तो सपा और आरएलडी अभी आपसी झगड़े से ही नहीं उबर पाई है। सिर्फ मेरठ की ही बात करें तो नगर निगम चुनाव में सपा के उम्मीदवार के प्रचार के लिए एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। दोनों ही दलों के 5 बड़े नेता टुकड़ों टुकड़ों में बटे हैं, तो आखिर कैसे पश्चिम में बीजेपी को परास्त करेंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, बागी बलिया वाली कहावत हमेशा से ही सियासी गलियारों में सुर्खियों में रही है। वक्त दर वक्त इसकी तस्वीर और सियासी तासीर भी सामने आती रहती है, और इस बार सपा इसके चक्कर में पड़ गई है, क्योंकि सपा के कद्दावर नेता नारद राय बागी हो गए हैं। बलिया में क्यों बागी हुए सपा के नारद? साइकिल नहीं, इंजन दौड़ा रहे नारद। एक्शन लेकर अखिलेश रोकेंगे बलिया की बगावत। पहले दबी जुबान में चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब तो सब कुछ सरेआम हो चुका है। निर्दलीय उम्मीदवार संजय उपाध्याय के साथ जुलूस में शहर में निकले ये नारद राय हैं, जो पहली बार खुलकर शहर में संजय उपाध्याय के साथ लोगों के बीच निकले हैं। बलिया जिले में समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर उपजे इसरार और सपा उम्मीदवार का साथ छोड़कर बागी निर्दलीय उम्मीदवार को जीत दिलाने में जुटे नारद राय कहते हैं, साइकिल भी हमारी है और रेल का इंजन भी हमारा। साइकिल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए 11 तारीख तक साइकिल को सपा कार्यकर्ताओं ने रेल के इंजन में बांध दिया है। 11 तारीख तक साइकिल को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेल में बांध देने का काम किया है और इंजन पर मुहर लगा करके संजय उपाध्याय जी को विजयी बनाने का मन बना लिया है। बलिया जनपद के सपा जिला अध्यक्ष राम मंगल यादव नारद राय के सपा उम्मीदवार को दरकिनार कर निर्दलीय प्रत्याशी संजय उपाध्याय के साथ खड़े होने से खासे नाराज हैं। कहते हैं नारद राय सपा का और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो नारद राय के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। माननीय नारद राय जी चूँकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो निर्दल उम्मीदवार का उन्होंने वोट मांग रहे हैं, ये सच बात है कि वह समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं। जो सिंबल का विरोध कर रहा है वह अखिलेश यादव जी का विरोध कर रहा है। वो अनुशासनहीनता के दायरे में आ रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। वहीं सपा के उम्मीदवार लक्ष्मण गुप्ता जीत का दावा तो कर रहे हैं, साथ में ये भी जोड़ रहे हैं कि नारद राय अखिलेश यादव के साथ नहीं है तो हमारे साथ कैसे रहेंगे। नारद राय तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी के साथ नहीं है तो हमारे साथ कैसे रहेंगे। जब हमारे नेता अखिलेश यादव के साथ नहीं है, उनका जब जब मन में आएगा सूसू बोलेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे, तो हमारे साथ क्या रहने का सवाल है। सपा में हुए बगावत के बीच भाजपा और बसपा प्रत्याशी अपनी लॉटरी लगने का उम्मीद सजाए बैठे हैं। बसपा उम्मीदवार तो टिकट कटने से पहले सपा में ही थे, अब हाथी पर सवार होकर बलिया नगर पालिका के अध्यक्ष सीट से उम्मीदवार हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई एक वोट इधर उधर नहीं बटेगी। सारे समाज का हमें वोट मिल रहा है। और एक बात आपको बता दूं, 1-2 कैंडिडेट हमारे जो मुख्य रूप से लड़ रहे हैं, एक कैंडिडेट की तो मैं नाम नहीं लूँगा, जमानत तो जब्त कन्फर्म है, ये आप और दूसरी की भी कोशिश जारी है हम लोग की। जनता का जो समस्या है उसका निदान कैसे हो, इसी रणनीति के तहत मैं चल रहा हूं और डोर टू डोर मेरा जनसंपर्क चल रहा है। सारे अपने बुजुर्ग गार्जियनों से, अपने मित्रों से सबका सहयोग मांग रहा हूं और सबका भरपूर जन समर्थन भी मिल रहा है। जाहिर बलिया की लड़ाई अब नारद राय पर आकर केंद्रित हो गई है और जिस तरह नारद राय खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, वो न सिर्फ नगर निकाय चुनाव बल्कि 2024 के लिए भी सपा के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इधर इटावा में सपा को मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी का डर सता रहा है, क्योंकि शिवपाल के करीबी इदरीस अंसारी की बहू का सपा ने मेयर पद से टिकट काट दिया था और इसके बाद से वो बसपा से उम्मीदवार बन गई हैं।
अब डर है सपा को। दूसरे चरण के रण में क्या होगा बड़ा खेल। इटावा में शिवपाल ने संभाला मोर्चा, विरोधियों पर शिवपाल का बजरंगी हमला। समाजवादी पार्टी ने इटावा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। शिवपाल यादव ने इटावा में इन दिनों डेरा डाल रखा है। शहर में गली गली घूमकर सपा प्रत्याशी ज्योति गुप्ता के लिए वोट मांग रहे हैं। शिवपाल यादव का मुस्लिम इलाकों में खास फोकस है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर जा जाकर मुलाकात कर रहे हैं। इटावा नगर पालिका परिषद में समाजवादी पार्टी पहली बार इतना जोर लगाती दिख रही है, जिसके लिए शिवपाल यादव ने खुद कमान संभाली हुई है। खास तौर पर मुस्लिम कोर वोट बैंक को साधने के लिए शिवपाल सिंह पूरी मेहनत में लगे हुए हैं। देखिए, पूरे इटावा की जनता ने तय कर लिया है ज्योति गुप्ता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। दरअसल ये पूरी मुशक्कत इसलिए है क्योंकि शिवपाल सिंह यादव के करीबी रहे इद्रीस अंसारी की बहू का टिकट सपा से कटने के बाद इद्रीस अंसारी की बहू ने बसपा से नामांकन किया है, जिसके बाद शहर में बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट बसपा में जाने का डर शिवपाल को सता रहा है। इसलिए इटावा में डेरा डाल रखा है। शिवपाल यादव इस दौरान विरोधियों पर हमलावर नजर आए। देखिए, ये बड़ बोले मंत्री तो हैं, अपने विभाग तो संभाल नहीं पा रहे, कोई काम तो कर नहीं पा रहे, और ये जनता के लिए शिक्षा रोजगार तो दे नहीं सकते हैं। अब केवल जनता को बस टाइप 2 में उलझाना चाहते हैं। बजरंग दल पर बैन की मांग करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा, जितने भी ऐसे संगठन जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन पर बैन लगना चाहिए। देखिए, जितने भी इस तरीके से जो संगठन हैं जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये जितने भी भड़काऊ और ये जितने भी संगठन है, वो संगठन पर रोक लगाना चाहिए। दरअसल इधर बहू का टिकट कटने के बाद इद्रीस अंसारी मुस्लिम समुदाय में संदेश देने का काम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समुदाय को धोखा देने का काम किया है, जिसको लेकर कहीं न कहीं इटावा में मुस्लिमों के अंदर समाजवादी पार्टी के खिलाफ नाराजगी दिखाई दे रही है। इसी नाराजगी को संभालने के लिए शिवपाल सिंह यादव इटावा में डेरा डाले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी जनता। और अब बात महापौर की महापरीक्षा की। आज बरेली की बात करते हैं, जहां मिजाज बदला बदला सा नजर आता है, क्योंकि इस बार न सिर्फ शहर का मिजाज बदल रहा है बल्कि रिवाज बदलने की चर्चे हैं, बातचीत चल रही है। आला हजरत के शहर में आधे से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, ये आपको बता दें। बरेली में राज बदलेगा या रिवाज, किसके सिर सजेगा मेयर का ताज। ये बरेली शहर है। देश और दुनिया में इस शहर की पहचान आला हजरत यानी के शहर के तौर पर है। यहाँ की सियासी फिजाओं में भी इन दिनों चुनावी शोर सुनाई दे रहा है। नगर निगम में करीब 8.5 लाख मतदाता हैं, जिसमें से करीब 3.25 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। यहाँ मौलाना तौकीर रजा की पार्टी IMC भी है। तौकीर रजा विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत खानदान से हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आज तक बरेली में एक भी मुस्लिम मेयर नहीं बन सका है। इस बार भी कई मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं। बसपा से यूसुफ जरीवाला के अलावा AIMIM से मोहम्मद सरताज के अलावा भी कई मुस्लिम प्रत्याशी इरशाद अली, साकिर अली अलवी, रईस मियां मेयर के चुनाव मैदान में हैं। तो आखिर क्या वजह है कि करीब आधे से ज्यादा मुस्लिम मतदाता होने के बावजूद आज तक बरेली शहर का रिवाज नहीं बदला है? मतलब शहर ने कोई भी मुस्लिम मेयर नहीं चुना है। बरेली का आला हजरत, पुराना शहर, बानखाना, गुलाब नगर, रोहली टोला, रबड़ी टोला समेत बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। 3,35,000 मुस्लिम मतदाता होने के बावजूद बरेली में आज तक मुस्लिम मेयर नहीं बन सका है। लेकिन इस बार बरेली के मौलानाओं का कहना है कि बरेली का मेयर इस बार मुस्लिम होगा, जिससे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी विकास हो सकेगा। यहाँ के जो दानिश्वर हैं, उलमा हैं, बुद्धिजीवी हैं, इन लोगों ने कभी गौर फिक्र नहीं किया और गैरों को मेयर बनवाते आते रहे। मगर इस बार हमने ठान लिया है और हम बराबर मुसलमानों को जागरूक कर रहे हैं, बेदार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 3,35,000 मतदाता में
अगर इत्तेहाद पैदा हो जाए और मुतफ़क़ा तौर पर मुत्तहिद होकर के एक मुस्लिम प्रत्याशी को अगर ये वोट दे देते हैं तो यहाँ का जो मेयर है वो मुसलमान होगा। मुस्लिम का वोट बंटने की वजह से मेयर नहीं बन पा रहा है, लेकिन इस बार जो मैं जगह जगह मोहल्लों में गया तो इससे पता ये चला कि ज़्यादातर मुसलमान है, कसीर तादाद में मुसलमान जो है इस बार यूसुफ को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात दरगाह आला हजरत के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रज़वी का कहना है कि मुस्लिम वोटों के बिखराव की वजह से कभी भी मुस्लिम मेयर नहीं बन सका है, लेकिन इस बार नगर निगम पर मुस्लिम मेयर का कब्जा होगा। जाहिर है एक बार फिर चुनावी मंच सजा है। उम्मीद जगी कि बरेली में जनता नया इतिहास लिखेगी, रिवाज बदलेगी, लेकिन जो कुछ भी होगा ये 13 मई को ही तय होगा। प्रबुद्धजीवी प्रबुद्ध वर्ग यहाँ पे जो धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, उनका कहना है इस बार उनकी कोशिश रहेगी कि बरेली में मेयर मुस्लिम हो। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।